नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे प्रकाश के अपवर्तन और उसके उदाहरण और अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में आज एकदम बेसिक से आप सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश से संबंधित, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश से संबंधित एक परिघटना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? यह प्रकाश से संबंधित एक परिघटना है जिसमें प्रकाश की चाल कामा तरंग दैर्ध्य कामा मार्ग सभी परिवर्तित हो जाते हैं। सभी परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश से संबंधित एक परिघटना है। कौन? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश से संबंधित एक परिघटना है जिसमें प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल जाती है और प्रकाश का मार्ग भी बदल जाता है। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? बदल जाते। कौन कौन बदलते हैं? प्रकाश की कौन कौन बदलेगा प्रकाश के अपवर्तन की घटना में? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल बदल जाएगी, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी और मार्ग, ये तीनों बदल जाते हैं। क्लियर? प्रकाश का अपवर्तन वह परिघटना है जिसमें प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य और उसका मार्ग, ये तीनों ही बदल जाते हैं। क्लियर? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश का, यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक डिफिनीशन है और यहाँ पर ये है, यह दूसरा डिफिनीशन है। इसको ऐसे भी लिख, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में गमन करता है। गमन करने का मतलब जाने से है, गमन करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्लियर? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डिफिनीशन आप इसको तैयार रख सकते हैं। क्लियर? अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? अब यदि प्रकाश किसी विरल माध्यम जैसे वायु से, कांच या जल जैसे सघन माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर के सीमा पृष्ठ पर खींचे अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्लियर? तो शायद प्रकाश का अपवर्तन क्या है आपको समझ में आया है? एक बार फिर समझ लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन वह परिघटना है जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल, उसकी तरंगदैर्ध्य और उसकी दिशा अर्थात उसका मार्ग, ये सभी बदल जाते हैं। क्लियर? अब आइए इसको हम डायग्राम द्वारा समझते हैं। इसको कैसे समझते हैं? डायग्राम द्वारा समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको डायग्राम द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है एक सीमा पृष्ठ। यहाँ पर ये क्या है?
यहाँ पर एक है सीमा पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये क्या है, ये है सीमा पृष्ठ। क्लियर, ये है सीमा पृष्ठ, इसका क्या नाम है, सीमा पृष्ठ। सीमा पृष्ठ क्या होता है, जो दो माध्यमों को पृथक करता है, यही क्या है, सीमा पृष्ठ है। यहाँ पर एक माध्यम है विरल माध्यम, इसको हम क्या ले सकते हैं, जैसे वायु मान लीजिए, विरल माध्यम क्या है, वायु है। यहाँ दूसरा माध्यम हम लेते हैं कांच, सघन माध्यम क्या है, कांच है, और इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि ये सघन माध्यम है। ध्यान दीजिएगा, ये सघन माध्यम है, जैसे इसको हम कह सकते हैं कांच है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण ये है, आपतित प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ के इस बिंदु पर आपतित होती है। क्लियर, तो ये क्या है, ये है आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण। सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्लियर, आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु को टच करती है उसे क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपतन बिंदु। इसका क्या नाम होगा, आपतन बिंदु। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होगा आपतन बिंदु। क्लियर, और जो ये सीमा पृष्ठ पर आपतन बिंदु से जो लंब खींचते हैं इसका क्या नाम होगा, इसे हम कहेंगे अभिलंब। इसे क्या बोलेंगे हम, अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, इसको हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं, अभिलंब हो जाएगा। क्लियर, तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो यदि वो पारदर्शी है, यदि क्या है, यदि माध्यम पारदर्शी है तो उसके सरफेस से प्रकाश किरण, कुछ प्रकाश किरण परावर्तित होगी, कुछ प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। प्रकाश परावर्तित नहीं होता है तो भीतर की ओर प्रकाश आएगा, और ये चूंकि सघन माध्यम है तो क्या होगा, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इसका मार्ग पहले कौन सा था, इसका मार्ग ये पहले था। क्लियर, पहले प्रकाश का मार्ग कौन सा था, ध्यान दीजिएगा, पहले जो प्रकाश का मार्ग था वो प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश ऐसे आता और इसको किधर जाना चाहिए, इधर, इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, प्रकाश इस प्रकार ये यहाँ से चला और इस इधर न जाकर कहाँ चल जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है। क्लियर, ये कौन सा किरण है, ये है अपवर्तित किरण। ये कौन सा किरण है, ये है अपवर्तित किरण। इस प्रकार यहाँ पर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, जब सीमा पृष्ठ पे गिर रहा है तो ये अपने मार्ग से सीधे ऐसे नहीं जा रहा अपने मार्ग में, बल्कि ये नीचे की ओर झुक जा रहा है। क्लियर, तो इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, इसी घटना को, प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर जो किरण निकल रही है इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम हैं, दो नियम है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण अर्थात ये किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, ये तीनों, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, यहाँ पर अभिलंब तथा किरणें तीनों एक ही तल में होती हैं। अर्थात आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण कहाँ होंगे, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। और दूसरी बात है, ये जिस कोण पर प्रकाश आता है अभिलंब के साथ कोण बनाकर, इसको बोलते हैं आपतन कोण, और जिस कोण पर प्रकाश अभिलंब से बनाता हुआ निकलता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण आर। क्लियर, यदि प्रकाश परावर्तित भी होता है तो परावर्तन कोण क्या होगा, आर होगा। इसको याद रखिएगा। अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, बात हमारा इस पर है। क्लियर, तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण की ज्या, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इस स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात करते हैं ज्या मतलब क्या होता है, तो ज्या मतलब क्या होता है, साइन। पूरा नाम ये है, लेकिन शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम, शॉर्टकट में केवल SIN लिखते हैं ऐसे। क्लियर, तो अब हम बात करते हैं ये जो दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या हुआ है, साइन आई। क्लियर,
अपवर्तन कोण की जगह का मतलब हो जाएगा साइन आर। इनका अनुपात क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इनका अनुपात क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। और जो नियतांक होता है, इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको किससे लिखते हैं? इसको हम n से लिखते हैं, या किससे लिखते हैं, या इसको म्यू से लिखते हैं। क्लियर? तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आपको एक और 3D इमेज से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? ये कांच का गुटका है। कांच का गुटका कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश कांच के गुटके पर ऐसे आपतित होता है, क्लियर, तो कुछ भाग प्रकाश का परावर्तित होकर ऐसे लौट जाता है। ये काम होता है, परावर्तन की घटना ये हो जाती है। और कांच के भीतर प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे न जाकर ये सीमा पृष्ठ पर खींचे अभिलंब की ओर क्या करता है? झुककर इस प्रकार निकल जाता है। यहाँ तक आता है पुनः ऐसे, और पुनः जब निकलता है तो ऐसे थोड़ा और झुक जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जब कांच के गुटके पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो वह गुटके के भीतर अभिलंब की ओर झुक जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी ओर ये झुक जा रहा है, ठीक। लेकिन जब निकलता है ना, जब निर्गत होता है, तो आपतित किरण के ही समांतर क्या होता है? वो निर्गत हो जाता है। क्लियर? ये प्रकाश के अपवर्तन का 3D इमेज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं और प्रकाश की घटना के क्या क्या उपयोग हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना के उदाहरण कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के उदाहरण कौन कौन से? आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन किससे होगा? ध्यान दीजिएगा, जल से। जल में प्रकाश का अपवर्तन होता है। जल में, तेल में, जल तेल अर्थात किसमें हो जाएगा? द्रव में। द्रव में प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। और पारदर्शी माध्यम में। किसमें? पारदर्शी माध्यम में। और चूंकि पारदर्शी माध्यम जल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गया, ठीक है, लेंस हो गया। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, लेंस, प्रिज्म, ये ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म, लेंस, कांच, इन पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। इनसे जब प्रकाश गुजरता है तो क्या होगा? तो प्रकाश अपने मार्ग से सीधे नहीं जाता है, बल्कि विचलित हो जाता है। जल में, तेल में, इन सभी में कोई भी पारदर्शी यदि माध्यम होगा, ठीक है, तो उसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना के उदाहरण क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना के सबसे पहला उदाहरण क्या है कि यदि हम किसी कांच के गिलास में पानी रख देते हैं, जल रख देते हैं, और उसमें पेंसिल को जब डालते हैं तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि हम बाल्टी में पानी रख करके उसमें हम बाल्टी के पेदी को देखते हैं तो बाल्टी की जो पेदी होती है, बॉटम होती है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्लियर? अपवर्तन की घटना के कारण ही, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही आँख द्वारा, आँखों के कॉर्निया से होता हुआ प्रकाश नेत्र लेंस पे पहुंचता है, और नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर के वो रेटिना पर फोकसित होता है। तो इस प्रकार अपवर्तन की घटना वहाँ भी होती है। इंद्रधनुष के बनने में प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले सूर्य के दिखाई देने में भी यही अपवर्तन की घटना होती है। और साथ साथ कोई वस्तु यदि पानी में है, गहराई में है, लेकिन उसको देखने पर ऊपर से वो थोड़ा कम गहराई पे प्रतीत होती है, ये सभी उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन की घटना के उदाहरण हैं। क्लियर? तो मैंने आपको एक एक के बारे में इसको बताया। अब आइए हम बात करते हैं अब आइए बात करते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम में, ध्यान दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम में मैंने आपको अभी बताया कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में
आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आपने अभी सीखा है, लेकिन चलिए अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा और गहराई से सीखिए। अपवर्तनांक है क्या? तो अपवर्तनांक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब बात करते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अपवर्तनांक अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है। अपवर्तनांक क्या है? एक भौतिक राशि है। अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है। यह एक बीमाहीन मात्रकहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। राशि है क्योंकि यह एक शुद्ध अनुपात है। क्योंकि यह एक क्या है? शुद्ध अनुपात है। यह एक शुद्ध अनुपात है। कौन अनुपात है शुद्ध? अपवर्तनांक। क्लियर? तो अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है। यह एक बीमाहीन मात्रकहीन राशि है क्योंकि यह एक शुद्ध अनुपात है। ध्यान दीजिएगा। और ये अपवर्तनांक क्या है? तो ध्यान देने की बात, अब ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अपवर्तनांक क्या है? तो ध्यान दीजिएगा अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश के चालों का अनुपात है। अपवर्तनांक क्या है? दो माध्यमों में प्रकाश के चालों का अनुपात है। दो माध्यम में प्रकाश के चालों का अनुपात है। क्लियर? तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सबसे आसान डिफिनीशन कौन है? ये यहाँ पर है। चलिए एक बार फिर से इन्हें आप देख लीजिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसे समझिए। अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश के चालों का अनुपात है। क्लियर? या अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है। यह एक बीमाहीन मात्रकहीन राशि है क्योंकि यह एक शुद्ध अनुपात है। अब आप बात यहाँ पे आप देखिए कि कैसे एक शुद्ध अनुपात है और ये दो माध्यम प्रकाश की चालों का अनुपात कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्नेल के नियम से क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या है? साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? यन होता है या क्या होता है? म्यू होता है। ये दोनों क्या हैं? नियतांक हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर यन होता है या म्यू होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक। इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। और इसका एक और नाम है, पता है अपवर्तनांक क्या है? एक नियतांक है। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक एक नियतांक है, एक संख्या है। अपवर्तनांक क्या है? एक नियतांक है। ठीक, क्लियर? और ये शुद्ध अनुपात है। ये क्या है? अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर क्या है? शुद्ध अनुपात है। क्यों ये बीमाहीन है, क्यों मात्रकहीन है? क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात है। साइन आर त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन आर त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता और न ही कोई बीमा होती है। और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा इसको। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक क्या होता है इसको समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा अपवर्तनांक क्या होता है, हमने अभी आपको डिफिनीशन से बताया। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या होगा? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होगा? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर?
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, n या म्यू बराबर क्या हो जाएगा, v1/v2। अर्थात एक माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम 2 है, तो अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, n या म्यू बराबर v1/v2। ध्यान दीजिएगा, इसको हम 1n2 या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n2 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक 1n2 या माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ये क्या होगा, ये आपका v1 कितना हो जाएगा, v2। ये अपवर्तनांक का होता है फार्मूला, किस आधार पर, प्रकाश के चालों के अनुपात में। अपवर्तनांक क्या होता है, दो माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात है। तो n या म्यू बराबर v1/v2, इसको ऐसे भी लिख लीजिए, तो ऐसे करिए 1n2 या n2 1। क्लियर, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, हमने जो वहां पर अभी लिया है इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ पर n बराबर c/v होता है। यदि दो माध्यमों में एक माध्यम क्या हो, y हो, यदि दो माध्यमों में एक माध्यम y हो तो y के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। और ये क्या होगा, ये बराबर है प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की चाल, किसमें, प्रकाश की चाल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये पहला माध्यम है, वाई माध्यम है, किस में रहेगा, ये रहेगा वाई में। प्रकाश की चाल आखिर किस में, तो वाई में। और यह दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, दो माध्यमों में यदि एक माध्यम y हो तब y के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम, यानी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। n बराबर c/v, और जहां c क्या है, प्रकाश की चाल है, और c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रकार यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक भी हुआ है, और अपवर्तनांक का एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। और ध्यान देने की बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे sin I/sin r बराबर किसके होता है, n के होता है। और बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, v1 कितना हो जाएगा, v2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको समझना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम n बराबर कितना लिख सकते हैं, sin I/sin r बराबर क्या हो जाएगा, v1/v2। क्लियर, अब आपको ध्यान देना है, v1 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है, देखिए v बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वेग है, ये वेग है, तो v बराबर होता है न्यू लैम्डा। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे न्यू। ये क्या है, ये है प्रकाश की आवृत्ति, ये क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। देखिए, यदि हम अपवर्तनांक को n से लिखेंगे तो आवृत्ति न्यू हो जाएगा, यदि अपवर्तनांक को हम म्यू से लिखेंगे तो आवृत्ति n इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अपवर्तनांक n तो आवृत्ति न्यू कर लीजिएगा, और अगर अपवर्तनांक म्यू है तो आवृत्ति n हो सकता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। क्लियर, तो v बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, ये यहाँ पर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वेग बराबर क्या होगा, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या नहीं बदलता है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन की घटना में, यहाँ ध्यान देना है, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में
प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। क्लियर, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसको हम n लैम्डा 1 अपान n लैम्डा 2 कर सकते हैं, क्योंकि दो माध्यम में प्रकाश की चाल है, दोनों माध्यम में तरंग दैर्ध्य उसकी अलग अलग होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पर न्यू होना चाहिए। कितना होना चाहिए, न्यू लैम्डा 1 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे ऐसे, न्यू लैम्डा 1 अपान न्यू लैम्डा 2 हो जाएगा, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या बचा है, n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v1 अपान v2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ये जानते क्या है, स्नेल के नियम का व्यापक रूप है। यह क्या है, स्नेल के नियम का, यह स्नेल के नियम का व्यापक रूप है, व्यापक रूप है। ध्यान देना है आपको। तो इस प्रकार अपवर्तनांक क्या होता है आपने समझा, अपवर्तनांक क्या होता है इसको आपने समझा। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि दो माध्यम वाई और कांच हो, दो माध्यम वाई और कांच हो, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अब आपको इसको ध्यान रखना है, जैसे बता रहे हैं उसको दिमाग में रखना है। तो वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसको हम किससे लिखेंगे, ANG लिखेंगे। ANG बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई बटे कितना हो जाएगा, साइन आर। या लिख सकते हैं इसको ऐसे, VA अपान क्या लिख लेंगे, VG। VA अपान कितना हो जाएगा, VG। एक VA क्या है, ध्यान दीजिएगा, VA क्या है, वाई में प्रकाश की चाल, वाई में प्रकाश की चाल, क्लियर। और बटे ये कितना हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ऐसे हो जाएगा, क्लियर। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे हम लेते हैं माध्यम, यहाँ पे क्या लेते हैं, माध्यम, और उसका सिंबल क्या होगा, प्रतीक क्या होगा, शॉर्टकट में अपवर्तनांक लिखने का प्रतीक जरा ध्यान दीजिएगा। अगर वायु है माध्यम, माध्यम क्या है, वायु है, तो सिंबल क्या होगा, A। अगर कांच है तो किससे लिखेंगे, G से। जल है तो किससे लिखेंगे, W से। अगर हीरा है किससे लिखेंगे, D से। इसे आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा, ये काम आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ अन्य सूत्र लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ अन्य सूत्र है अपवर्तनांक का, आप इसको याद रखिएगा ध्यान से, इसको आप देखिए। कुछ अन्य सूत्र भी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, यदि दो माध्यम वाई और कांच हो तो वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, ANG बराबर साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा। और इसको हम VA अपान VG लिख सकते हैं, अर्थात वाई में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो माध्यम यदि वाई हो तो A लिखेंगे, कांच हो तो G लिखेंगे, जल हो तो W लिखेंगे, और हीरा हो तो क्या लिखेंगे, हम D लिखेंगे। इस आधार पे देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे VA अपान कितना हो जाएगा, VG हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर WNG करते हैं, अर्थात जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर AW अपान कितना हो जाएगा, AG। अर्थात जल में प्रकाश की चाल बटे, देखिए A नहीं होगा यहाँ पर, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होगा, A नहीं होगा, इसको थोड़ा अलग लिखते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, WNG, यन ऊपर रहेगा, बराबर कितना होगा, VW अपान कितना हो जाएगा, VG। इसका मतलब हुआ जल में प्रकाश की चाल बटे
कांच में प्रकाश की चाल। एक तीसरा, ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, यहाँ पे तीसरा और है। देखिएगा WNG बराबर ये होता है ANG/ANW। ये भी फार्मूला होता है। इसको अगले क्लास में हम प्रूव करके आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। क्लियर? अगले क्लास में इसको सीखना है ये कैसे होता है। आज आपको केवल ये समझना है कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहाँ पे ANG/ANW से इसको लिख सकते हैं। ANG क्या है? y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे y के सापेक्ष नीचे है जल का अपवर्तनांक। क्लियर? तो इसको आप आराम से नोट रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब इस सिंबल का भी यूज होता है यदि माध्यम 1 2 दिया रहे, यदि माध्यम क्या दिया रहे 1 2 दिया रहे, तो इसको भी देखिए कैसे लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यदि माध्यम 1 2 दिया रहे तब क्या होगा, यहाँ पे आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर n या फिर ध्यान दीजिएगा इसको 1n2 भी लिखते हैं। ये बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं हम V1 अपान कितना हो जाएगा V2। यदि यही ऐसे हो जाए n12 तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2n1, अर्थात माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। ये कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा V2 बटे V1। आप हमेशा याद रखिएगा जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसके वेग को कहाँ रखते हैं, ऊपर लिखते हैं। जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसके उस माध्यम में वेग को हम रखते हैं ऊपर। क्लियर? आप इसको याद रखिएगा, ये इधर आप याद रखिएगा और यहाँ पर भी थोड़ा आप याद रखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ANG बराबर क्या हो जाएगा, ANG बराबर में ध्यान दीजिएगा VA/VG तो होगा ही। अगर यहाँ पर GNA हो जाए, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा VG/ कितना हो जाएगा VA, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल बटे y में प्रकाश की चाल। आप इसको याद रखिएगा और यहाँ पर नोट आप इसको कर लीजिएगा, क्या करिएगा, एकदम नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में काम आएंगे, एग्जाम में काम आएंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर n21 गुणे n12 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। आप इसको ऐसे याद रखिएगा या इसको ऐसे कर सकते हैं n21 बराबर में 1/n12। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, अर्थात हम किसी एक को इधर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ANG और गुणे GNA, अर्थात y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं ऐसे GNA बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/ कितना हो जाएगा ANG, अर्थात उल्टा निकालने पर हम 1/, करना होगा। क्लियर? तो आप इन्हें याद रखिएगा, आप क्या करेंगे, इनको याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक के मान से, अपवर्तनांक के मान से कैसे बताएंगे कि वायु किस से वायु में प्रकाश या जल या कांच में प्रकाश किस ओर जाएगी, किस ओर मुड़ती है। मैंने उधर आपको अपवर्तन की घटना में नहीं बताया, मैंने प्रकाश किस ओर मुड़ेगा वहां पर आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें अपवर्तनांक में उस घटना को लेकर यहाँ पे जिक्र कर लेंगे। क्लियर? तो हमने वहां पर क्यों नहीं बताया, क्योंकि अपवर्तनांक में हम उसको लेकर हम जिक्र कर लेंगे। तो आइए आप देखिए, अपवर्तनांक के मैंने फार्मूलों को वहाँ पे यह लिखा, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। और इसको मैंने बताया अपवर्तनांक में सिंबल कैसे यूज करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने बताया अपवर्तनांक के सब फार्मूलों को मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसे याद रख लीजिएगा। ये स्नेल के नियम का व्यापक रूप है। अब हमने आपको अभी बताया अपवर्तनांक का फार्मूला क्या है यहाँ पर, और इसके बाद हमने यहाँ पर आपको बताया अपवर्तनांक कहते किसे हैं। हमने यहाँ पर बताया अपवर्तनांक कहते किसे हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपवर्तनांक के बारे में इतनी सभी जानकारियों को बताया। क्लियर? हमने यहाँ पर इसको बताया। अब आइए हम बात कर लेते हैं, अब आइए बात करते हैं यहाँ पर कि अपवर्तनांक के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक के आधार पर प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ती कब है, कब मुड़ेगी और कब नहीं मुड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, नोट में इसको आप समझिएगा ऐसे कि कब प्रकाश अविलंब से दूर हट जाएगी और कब प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, यदि अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, यदि अपवर्तनांक
एन या म्यू इज ग्रेटर देन 1, ध्यान दीजिएगा, यदि अपूर्णांक ग्रेटर देन 1 तो ध्यान दीजिएगा तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है। ध्यान दीजिएगा, यदि अपूर्णांक का मान कितना हुआ, यदि अपूर्णांक का मान 1 से अधिक होगा तो क्या होगा, तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ध्यान दीजिएगा, यदि अपूर्णांक n या म्यू ग्रेटर देन 1 तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है कौन, प्रकाश। कौन जाएगी उधर, प्रकाश जाएगी। ध्यान देना है, आपको यहाँ समझना है। यदि अपूर्णांक n या म्यू 1 से बड़ा है तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। आप इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं एक सीमा पृष्ठ और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इसको यहाँ पे दिखाते हैं जल। यहाँ पे ऐसे समझिए, ये है जल, एक दूसरा माध्यम है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे है, ठीक। यहाँ पे हम खींच देते हैं अभिलंब, यहाँ पे क्या खींच देते हैं ऐसे, अभिलंब। इसका नाम क्या है, अभिलंब n डैश, n और n डैश करते हैं। देखिए, एक प्रकाश किरण जो है ये वायु माध्यम से, कहाँ से, वायु माध्यम से आपतित होती है। ये कौन सा माध्यम है, ये है वायु। ये कौन सा माध्यम है, जल। आपतित होती है तो ये क्या करेगी, जब वायु से आएगी, जब जल में जाएगी तो क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और यही क्रिया क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। इसको कहाँ जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इधर। ध्यान दीजिएगा, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन जा कहाँ रही है, इधर। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाए क्या होगा, आपतन कोण, और अपवर्तित किरण जो कोण बनाए अभिलंब से क्या होगा, अपवर्तन कोण। यहाँ पे कौन सा कोण है, आपतन कोण है, कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा कोण होगा, ये होगा डेल्टा। नाम क्या होगा इसका, विचलन कोण। कौन सा कोण होगा, ध्यान दीजिएगा, विचलन कोण होगा ये। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कोण होगा, विचलन कोण होगा। अब बात करते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये साइन आई यदि हम इस्तेमाल करते हैं रूल में तो साइन आई में आई बड़ा है जब आर से, देखिएगा यहाँ पे एक कोण छोटा एक कोण बड़ा है, जब आई बड़ा है आर से तो ऊपर वाला मान अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर n बराबर कितना होता है, साइन आई बटे कितना होगा, साइन आर होगा। क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आई इज ग्रेटर देन आर, यदि आई इज ग्रेटर देन आर तो सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा, तो साइन आई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन आर। तो इसलिए क्या होता है, जब साइन आई बड़ा है साइन आर से तो n बड़ा किससे हो जाएगा, n बड़ा हो जाएगा 1 से। यही हमने आपको अभी बताया। यदि अपूर्णांक n या म्यू 1 से बड़ा है तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। यहाँ ध्यान, हमने आपको डायग्राम बताया, और इस प्रकार सघन माध्यम में आने पर प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुकती है। इस प्रकार यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए आई ज़्यादा है आर कम है, तो जब आर का मान कम है आई ज़्यादा है तो साइन आई का मान बड़ा होगा साइन आर से। जब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो मान सीधी सी बात है 1 से बड़ा होगा। तो हमने वहाँ पे जो बताया ये यहाँ पर इसका हुआ है। अब आइए अगले को देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है कि यदि प्रकाश कहाँ से कहाँ जाए या अपूर्णांक कितना हो, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखते हैं हम यदि अपूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, यदि अपूर्णांक n या म्यू इज लेस देन 1, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, तो प्रकाश सघन से विरल माध्यम में, तो प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। विरल माध्यम में, ध्यान दीजिएगा, हम ये रहेगा विरल माध्यम में जाता है। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। यहाँ पे हम बनाते हैं एक डायग्राम, और यहाँ पे क्या है, एक सीमा पृष्ठ है। क्लियर। नीचे वाला माध्यम है वायु, ठीक।
यहाँ पे लेते हैं हम कांच। ये कौन सा माध्यम है? ये माध्यम है कांच। ठीक, अभिलंब खींच देते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अभी आपतित किरण को इधर ही हम लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश इधर कांच से इधर, ये क्या है? कांच है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऐसे, क्या है? कांच है। प्रकाश को क्या करेंगे हम? इधर कांच के माध्यम से, कांच वाले माध्यम से यहाँ पर आपतित कराएंगे। तो इतना कोण कितना होगा? आपतन कोण होगा। ये क्या है? वायु है। जब प्रकाश कांच से वायु में जाती है तो क्या होगी? ये इसको कहाँ जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए ना, ये इधर नहीं जाती है, ये अविलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। और तब ये कितना कोण होगा? ये होगा अपवर्तन कोण, R होगा। क्लियर? तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो इस घटना पे ध्यान दीजिएगा, इस घटना पे ध्यान दीजिएगा, I इज लेस देन कितना है? R है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अपवर्तन कोण बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं, ये जितना होगा उतना ये होना चाहिए, ये भी R होता, लेकिन ये R नहीं है, ये पूरा R है, मतलब I R से क्या है? छोटा है। तो चूंकि यहाँ पर I इज लेस देन R, इसीलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? साइन I इज लेस देन कितना हो जाएगा? साइन R। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अतः साइन I बटे जब हम साइन R करेंगे, ये बराबर किसके होगा? n से होगा। क्लियर? तो ये कितना होगा? 1 से छोटा हो जाएगा। ये कितना होगा? 1 से छोटा होगा। ये मान कितना होगा? n होगा। तो इसलिए कितना हो जाएगा? n का मान क्या हो जाएगा? 1 से छोटा। साइन I बटे साइन R का मान क्या होगा? n के बराबर होगा। और ये मान पता है कितना आएगा? ये मान हो जाएगा n 1 से कम हो जाएगा। साइन I बटे साइन R बराबर n होगा, लेकिन ये साइन I कम है, साइन R ज़्यादा है, तो कम मान में ज़्यादा से भाग देंगे, 1 से हमेशा कम आएगा, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ से हमने आपको नोट करके बताया कैसे आएगा। देख लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा, कम में ज़्यादा से भाग करेंगे तो एक से कम आएगा। इस प्रकार यहाँ पर प्रकाश सघन माध्यम में कब जाएगी, कब विरल माध्यम में जाएगी, कब अविलंब से दूर हटेगी, कब नहीं हटेगी, ये कैसे बता सकते हैं? अपवर्तनांक से बता सकते हैं। तो अपवर्तनांक के यही अनुप्रयोग हैं। अपवर्तनांक क्यों जरूरी है? यदि अपवर्तनांक का मान हमें पता रहेगा तो हम बता सकते हैं कि प्रकाश सघन से विरल में जा रही है कि प्रकाश विरल से सघन में जा रही है। तो कुल मिलाकर आज का सारांश यही है कि अपवर्तन प्रकाश की वह घटना है, अपवर्तन प्रकाश की वह घटना है जिसमें प्रकाश की चाल, उसकी तरंगदैर्ध्य और गति और उसकी दिशा बदल जाती है, परंतु प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, आप इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह स्नेल का नियम है, और यही स्नेल का नियम ही क्या है? यही स्नेल का नियम क्या है? अपवर्तनांक के फार्मूले को इंगित करता है। यही अपवर्तनांक का फार्मूला है। क्लियर? तो इस प्रकार आपने सीखा, यदि अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रकाश किस में जाएगी? प्रकाश विरल से सघन में जाएगी। यदि अपवर्तनांक का मान 1 से छोटा हुआ तो प्रकाश सघन से किस में जाएगी? विरल में जाएगी। तो आप इसको याद रखिएगा। और अगले क्लास में अभी कुछ और टॉपिक इसमें शेष हैं जिसको हमें अभी प्रूव करना है। जो फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, इस फार्मूले को अगले क्लास में प्रूव किया जाएगा। तो बने रहिए एमए वाला के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।